हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का मैप वर्क। आपको बता दूं कि सबसे पहले ये कौन सा मैप वर्क है। ये देखिए, सेशन 2023 टू 2024 उसका मैप वर्क है, क्योंकि हर सेशन में आपका जो सिलेबस में मैप वर्क होता है वो बदल जाता है। तो इसलिए ये जो सेशन का मैप वर्क है 2023 टू 2024 वाला, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और वैसे भी मैप वर्क पेपर में जो भी आए, आपका जो चैप्टर में जो मैप होता है वो हर साल वही रहेगा। तो आपका मैप वर्क अपने आप समझ में आ जाएगा, अगर आपको जो चैप्टर के असल में मैप क्या क्या कहाँ कहाँ से आते हैं वो समझ में आ जाए, तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो मैप का। तो उसी को समझेंगे, ठीक है। पहले तो हम समझ लेते हैं। देखिए, जो आपका आपका जो 2023 में जो देखिए आपका सीबीएसई ने ऑफिशियली बता रखा है ज्योग्राफी का, देखिए ये फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन का मैप वर्क आपको क्या क्या करना है। यानी कि पेपर में किस चीज का मैप वर्क आएगा वो ये वाला है। सबसे पहला देखो क्या लिखा हुआ है, इंडिया स्टेट्स विद कैपिटल। यानी कि आपको इंडिया के स्टेट कहाँ कहाँ है वो अच्छे से पता होना चाहिए, उसकी कैपिटल। तो ये सबसे पहला मैप वर्क आने वाला है। दूसरा, आपको जो लोकेशन और लेबलिंग का एक मैप वर्क आएगा, यानी कि आपको बताना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, उसको लेबल करके दिखाओ। ये मैप वर्क आ सकता है। और स्टैंडर्ड मेरिडियन, इसका मैप वर्क आ सकता है। नेबरिंग कंट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आसपास वाली कंट्री को पहचानो कि ये कंट्री कौन सी है। आपको क्वेश्चन देगा, बताओ अफगानिस्तान कहाँ है, इंडिया की नेबरिंग कंट्री को बताओ पाकिस्तान, लेवल करके दिखाओ। तो इस तरीके से आपको मैप लगाता है। ये तीन मैप लगाने वाले हैं। आपको बता दो कि इस चैप्टर की मैंने पूरी वन शॉट वीडियो बना रखी है, जिसमें पूरा डिटेल में मैंने चैप्टर समझा रखा है। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हो। देखो, सबसे पहले हम नेबरिंग कंट्री की बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले आसान है। देखो, सबसे पहले नेबरिंग कंट्री, आपके बुक में भी ये वाला मैप गिवन है, इसी मैप से आप समझिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेबरिंग कंट्री पहचाना थोड़ा आसान काम है आपके लिए भी, बुक में भी आपको दे रखा है। जैसे आपसे कोई पूछे चाइना कहाँ है, आई होप ये सबको पता है। देखो बिल्कुल चाइना, देखिए एक तो लद्दाख के साथ उसकी बाउंड्री मिल रही है। ये जो आपको दिख रहा है ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, अगर इस तरह सिंबल है तो ये आप देख सकते हो कि ये चाइना की बाउंड्री सारी की सारी यहाँ पर मिल रही है इंडिया का। एक तो लद्दाख के साथ, फिर आप देख सकते हो तो पहले देखो ये जम्मू कश्मीर था, अब ये लद्दाख है। फिर हिमाचल प्रदेश के साथ मिल रही है चाइना की बाउंड्री। फिर उत्तराखंड, नेपाल, ये तो नेपाल दूसरी कंट्री होगी, हमारी कंट्री नहीं है ये। तो नेपाल के साथ मिल रही है। उसके बाद देखिए सिक्किम, सिक्किम के साथ मिल रही है। भूटान बीच में आ गया। फिर अरुणाचल प्रदेश। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि चाइना हमारा यहाँ पर है। चाइना बेसिकली तिब्बत, जो चाइना का तिब्बत वाला इलाका है वो इधर है। उसके बाद आपसे कोई पूछे पाकिस्तान, पाकिस्तान बिल्कुल बगल में है। ये वाला ये पूरा है हमारा पाकिस्तान, ठीक है। यानी कि आपको देखो जो मैप मिलेगा ना, वो एडजेसेंट कंट्री, यानी कि जो जो भी इंडिया के नज़दीकी कंट्री का है, नज़दीकी कंट्री है, वो आपको ना पहले से बना हुआ होगा, मतलब पॉलिटिकल मैप मिलेगा। आपको सिर्फ लेबल करना होगा कि ये कंट्री, मतलब आपको ऐसे फिगर बनी हुई होगी, ये सारी बाउंड्री बनी हुई होगी मैप के अंदर। आपको सिर्फ लेबल करना होगा कि ये कंट्री कौन सी है। जैसे यहाँ पाकिस्तान पहले लिखा हुआ है, बस आपको लेबल करना होगा कि ये पाकिस्तान है। जैसे आपको पाकिस्तान पूछे तो कौन कौन सी हमारे स्टेट के साथ उसकी बाउंड्री लग रही है। सबसे पहला आप देख सकते हो गुजरात, गुजरात की देखो स्टेट के साथ बाउंड्री लग रही है पाकिस्तान की। सबसे ज्यादा देखो राजस्थान के साथ बाउंड्री लग रही है बहुत ज्यादा। फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, है ना, ये सारी स्टेट के साथ बाउंड्री लग रही है पाकिस्तान की। फिर देखो ये बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश की बाउंड्री देखो, कौन कौन की स्टेट के साथ लग रही है। ये बांग्लादेश, फिर वेस्ट बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, इनके साथ बाउंड्री लग रही है बांग्लादेश की, ठीक है। तो ये सब है।
उसके बाद आप देखोगे तो म्यांमार तो बिल्कुल ही अलग है, लेकिन म्यांमार देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि म्यांमार अगर आपको टिक करना आ गया कि कहाँ है मैप के अंदर, तो म्यांमार सबसे इधर है। म्यांमार की बाउंड्री सारी मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड इनके साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ भी लग रही है। ठीक है। और अगर आप नीचे देखोगे तो लक्षद्वीप के साउथ में मालदीव्स, मालदीव आइलैंड और श्रीलंका, ये दो जो आइलैंड है, इनकी ये भी हमारे इंडिया के नेबरिंग कंट्री में आता है। मालदीव और श्रीलंका, ये आपको पता है, ये मालदीव नीचे है लक्षद्वीप के। और ये, उसके बाद आप देखो तो इंडिया स्टेट्स विद कैपिटल, ये वाला मैप आता है कई बार, और ये काफी आपको नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ, इंडिया की देखो स्टेट आपको पता होना चाहिए कहाँ का है। सबसे पहले तो इंडिया में आज की डेट पे 28 स्टेट्स है। पहले 29 थी, लेकिन जम्मू कश्मीर फिर अलग हो गया ना, जम्मू कश्मीर का लद्दाख बना दिया वहां से। 28 तो स्टेट है, और 8 हमारी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। 28 तो स्टेट है, और 8 क्या है हमारी यूनियन टेरिटरी। ठीक है ना। तो देखो बहुत ध्यान से समझना, देखो जैसे ये पाकिस्तान के बिल्कुल बगल तो अफगानिस्तान ही था। अब देखो, अब लद्दाख यहाँ है सबसे ऊपर, आपको पता है। लद्दाख की कैपिटल है ले, और ले यहाँ पर है। उसके बाद ध्यान से देखो, जम्मू कश्मीर बिल्कुल बगल में है, श्रीनगर और जम्मू। जम्मू आपकी समर में, समर में कैपिटल जम्मू कश्मीर की होती है जम्मू, और विंटर में उसकी कैपिटल होती है श्रीनगर। दोनों ही पता होना चाहिए आपको। ठीक है। तो ये रहा जम्मू, ये रहा ऊपर श्रीनगर। हिमाचल प्रदेश देखो यहाँ पर है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच में हिमाचल प्रदेश है, उसकी कैपिटल क्या है शिमला। हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल बगल में आप जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है देहरादून, है ना। देहरादून यहाँ पर है, शिमला इधर है। फिर बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में, ध्यान से देख लेना। हिमाचल प्रदेश यहाँ है, जब उत्तराखंड इधर है, और हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल इधर पाकिस्तान से बिल्कुल लग रहा है पंजाब। पंजाब की कैपिटल और हरियाणा की कैपिटल एक ही है, वो है चंडीगढ़। तो इसलिए चंडीगढ़ जो है ना वो यूनियन टेरिटरी है। जी हाँ। चंडीगढ़ देखो, एक तो जम्मू कश्मीर आपकी यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख भी आपकी यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ भी है, क्योंकि चंडीगढ़ एक ऐसी सिटी बना दी जो कि दोनों की कैपिटल है। हरियाणा की भी कैपिटल चंडीगढ़ ही है, और पंजाब की भी। हरियाणा देखो उसके नीचे है। फिर ये न्यू दिल्ली है यहाँ पर, देखो हरियाणा, ये न्यू दिल्ली हो, ये दिल्ली। दिल्ली बिल्कुल हरियाणा के इधर है। हरियाणा में ही समझ लो दिल्ली एक तरह का, बिल्कुल इधर। ठीक है। ये दिल्ली हो गया, दिल्ली भी हमारी यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद ये इतना बड़ा आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है लखनऊ। फिर उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बगल में क्या है बिहार, बिहार की कैपिटल पटना। बिहार के जस्ट नीचे झारखंड है। ठीक है ना। झारखंड की कैपिटल देखो रांची। झारखंड के इधर वेस्ट बंगाल, देखो वेस्ट बंगाल कितना बड़ा है, आपको ध्यान से देख सकते हो आप। तो ये आप देखोगे ना, ये सारा का सारा वेस्ट बंगाल ही है। इतना बड़ा वेस्ट बंगाल है, ध्यान से देख लो। ठीक है। इतना बड़ा वेस्ट बंगाल। ये कोलकाता की कैपिटल। फिर इधर है उड़ीसा। उड़ीसा देखो कितना बड़ा है, इसकी कैपिटल क्या है भुवनेश्वर, बिल्कुल कोने पे है वो। और उड़ीसा के जस्ट नीचे आप देखोगे तो इतना बड़ा यहाँ पर आंध्र प्रदेश निकला हुआ है, पहले नहीं था ये। आंध्र प्रदेश देखो कितना बड़ा निकला हुआ है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है अमरवती। ठीक है, अमरवती। तो ये अमरवती कैपिटल इसकी है। उसके ऊपर तेलंगाना, तेलंगाना हैदराबाद की कैपिटल की। उसके जस्ट ऊपर देखोगे तो ये देखो, और छत्तीसगढ़ देखो उत्तर प्रदेश के साथ मिल रहा है, मध्य प्रदेश के साथ, झारखंड उड़ीसा के साथ, ये छत्तीसगढ़ बीच में ऐसे घुसा पड़ा है। उसकी रायपुर। ठीक है। उसके बाद देखो ये इतना बड़ा महाराष्ट्र, और ये बीच में मध्य प्रदेश, इधर गुजरात। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई कोने में बिल्कुल, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर यहाँ पर है। उसके बाद देखो ये छोटे छोटे ये
हमने यूनियन टेरिटरी है दमन एंड दीव, ठीक है। ये दमन, ये दमन हो गया, और ये दीव हो गया, और ये दादरा एंड नगर हवेली, ये सारे एक साथ हम बोल देते हैं। तो इसका नाम पता क्या पड़ा हुआ है, दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली, ये एक साथ हमने बोल दिया, एक साथ इसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं हम। इसकी देखो कैपिटल क्या है, ये देखो, ये तो हमारा दमन हो गया, ये सिलवासा, इसकी कैपिटल है सिलवासा, ठीक है। दमन एंड दीव की तो कैपिटल है दमन ही, और दादरा नगर हवेली की कैपिटल क्या है, सिलवासा। उसके बाद देखो ये रहा गोवा, उसकी कैपिटल क्या है, पणजी, पणजी। फिर देखो ये कर्नाटक इतना बड़ा, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु। और अब हमारा नीचे आता है केरला, है ना। और देखो यहाँ पर बीच में एक पुंडीचेरी भी आएगा, ये रहा पुंडीचेरी। पुंडीचेरी देखो बहुत सारे हैं, पुंडीचेरी की इधर वाला जो पुंडीचेरी है उसकी कैपिटल माहे है। फिर ये वाला, ये भी पुंडीचेरी है इधर तमिलनाडु की तरफ, यहाँ भी पुंडीचेरी है, ये पुंडीचेरी का इलाका है। उसकी कैपिटल क्या है, कराकाल, ठीक है, कराकायल। तो ये है क्या, कराईकाल। ये भी पुंडीचेरी ही है, और मेन पुंडीचेरी ये है। तो ये भी पुंडीचेरी है, ये भी है, ये भी है, समझिए। एक तो पुडुचेरी है, मतलब पुडुचेरी की कैपिटल पुडुचेरी है। फिर पुडुचेरी के ना और भी हिस्से हैं। पहले एक तो है पुडुचेरी, ये पुडुचेरी की कैपिटल पुडुचेरी ही है, ये यूनियन टेरिटरी है खुद अपने आप में। लेकिन पुडुचेरी बहुत सारे हैं, ये भी पुडुचेरी है, कराईकाल भी पुडुचेरी के अंदर आता है, और ये वाला पुडुचेरी जो इधर साइड पे है, वेस्ट साइड पे, ठीक है, वो भी आपका ये माहे वाला, ये भी इसमें आता है। समझ आ गई बात। नॉर्थ ईस्ट साइड पे आ जाए, देखो इधर सिक्किम, गैंगटोक कैपिटल इधर है। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। असम, ये देखो इतना बड़ा असम है, दिसपुर। इधर आ जाओ, देखो नागालैंड, कोहिमा। इधर आओगे तो मणिपुर, इम्फाल। इधर आओगे नीचे सबसे, मिजोरम, ऐजवाल। इधर आओगे त्रिपुरा, मिजोरम के बिल्कुल बगल में, अगरतला। इधर आओगे देखो असम के जस्ट बिल्कुल यहाँ पर घुसा पड़ा है, मेघालय, शिलोंग। असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर, ये रहा दिसपुर, ठीक है। ये है सारे के सारे, समझ आ रही बात। तो देखो ये सारे के सारे, उसके बाद देखो अंडमान निकोबार आइलैंड, ये भी तुम्हारा ही है, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार आइलैंड क्या क्या है, पोर्ट ब्लेयर। देखो हमारी यूनिट रेटिंग कितनी हो चुकी है, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद हमारा है अब अंडमान निकोबार आइलैंड, ये भी हमारा यूनियन टेरिटरी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, है ना। इसकी कैपिटल क्या है, ये रहा पोर्ट ब्लेयर। और इधर आओगे, लक्षद्वीप आइलैंड, ये आ गया लक्षद्वीप। उसकी कैपिटल क्या है, कारावती, जी हाँ कारावती। केरला की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई, बिल्कुल देखो यहाँ कोने पे है समुद्र के पास। समझ गए, ये है सारा का सारा खेल, ये है सारा का सारा खेल। बहुत सारा है, आप बार बार देखोगे मैप को, बार बार स्टेट की कैपिटल देखते रहोगे ना, तो आपकी छप जाएगी दिमाग में, ठीक है। बार बार देखना पड़ेगा। अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टैंडर्ड मेरिडियन को आएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखो यहाँ से निकलता है, तो आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग इंडिया को 20 से डिवाइड करता है, तो बीच में लगभग आएगा, यहाँ से गुजरात के कोने से निकलता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट से पास होता है, तो आप आसानी से ड्रॉ कर लोगे। ये देखो ये है टॉपिक ऑफ, आपको अगर ये पता है कि कौन कौन से स्टेट से पास होता है तो काम हो गया। देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये टॉपिक ऑफ कैंसर जो निकल के जा रहा है, ये कौन कौन से स्टेट से पास होकर जा रहा है, तो आप बिल्कुल सही बनाओगे। अब देखो गुजरात से पास होके जा रहा है, पहले तो गुजरात से, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, है ना, झारखंड भी आ गया बीच में, वेस्ट बंगाल भी आ गया, त्रिपुरा भी आ गया, और मिजोरम आ गया। ये है सारी स्टेट। और कहाँ से निकल रहा है, देखो कोने से निकल रहा है बिल्कुल, गुजरात के कोने से निकल के जा रहा है। और इस तरह से बस ये बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद देखो ये हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देख लो। जैसे हमारा इधर देखोगे लैटिट्यूड, इंडिया का ऊपर वाला लैटिट्यूड क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 37 डिग्री 6 मिनट्स, है ना, ऊपर वाला लैटिट्यूड।
और नीचे वाला लैटिट्यूड क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट्स। लॉन्गिट्यूड देखोगे तो इधर वाला 68 डिग्री 7 मिनट्स। और सबसे कोने पे अरुणाचल प्रदेश के 97 डिग्री 25 मिनट्स। और स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारा पास होता है ये वाला 82 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये आपको जो पॉलिटिकल मैप देगा ना, ये ऊपर डिग्री दे देगा ऊपर, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो बीच में आप ड्रॉ करना 82 डिग्री से। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास होता है। आपको पता है कि मिर्जापुर से पास होता है, तो ये बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारा मिर्जापुर से पास होता है। तो 82 डिग्री 30 मिनट्स में आप मिलाओगे ना, जैसे कि 82 डिग्री 30 मिनट्स का मतलब हो गया 80 डिग्री और 84 डिग्री के लगभग बीच में आएगा, लगभग बीच में। क्योंकि 80 और 84, अगर आप देखोगे उसका आधा कितना होता है, 80 और 84 का एवरेज निकालो, 164 का एवरेज, टू 8 जा 82 डिग्री आता है। तो 82 डिग्री इसके लग पूरे बीच में आएगा, उसके थोड़ा सा आगे से ड्रॉ करना है स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये आपके मैप में गिवन होता है। और आपको पता होना चाहिए कहाँ से पास होता है, इस तरह से पास होगा और यहाँ से स्टेट से निकल के जाएगा। और ये ध्यान रखना, सारी स्टेट से नहीं निकलता, बहुत कम स्टेट से निकलता है। उत्तर प्रदेश हो गया, और यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो उसको भी मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कहाँ है वो। देखिए अब, ये है हमारा सेंट्रल मेरिडियन, है ना। यहाँ से सबसे पहले देखो मिर्जापुर आता है इधर, ये ध्यान रखना। जब इधर से पास होगा तो यहाँ पर आएगा मिर्जापुर। फिर आप देखो बीच में मध्य प्रदेश आ गया, तो मध्य प्रदेश से पास होता है। बीच में आप देखो ये क्या था इधर, आपको याद है, छत्तीसगढ़ था, तो वो भी आ गया। और बीच में थोड़ा सा उड़ीसा आ जाता है, तो उड़ीसा भी आ गया। और इधर तो आपको पता है इतना बड़ा क्या था, आंध्र प्रदेश था। तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ से पास होता है। अगर आपको ये पता है तो आप ढंग से फिर बना लोगे। ठीक है, इस तरीके से जब आप बनाओगे तो आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। जब आप स्टैंडर्ड मेरिडियन ऐसे बनाओगे, आपको पता है कि मिर्जापुर कहाँ है, तो इस तरह से देखो बनाओ, तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन हो गया। समझ गए, क्योंकि देखो यही तो है मिर्जापुर, ऐसे होता है। अब देखो यहाँ पर आगे समझ में आ गया, स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये। इधर आ सकता है आपके क्वेश्चन की भाई ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड ये सब क्या है। और आप देखोगे नॉर्थ, ये देखो लॉन्गिट्यूडनल, ये अगर आप लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखोगे, मतलब यहाँ से 37 डिग्री 6 मिनट से 80, तो इसका जो एरिया है वो कितना आ रहा है, 3214 किलोमीटर। तो ये होता है कि बेसिकली हमारा जो है ना इधर, इंडिया नॉर्थ से साउथ में ज़्यादा बड़ा है। और इधर आप देखोगे तो ईस्ट टू वेस्ट में आप एरिया देखोगे तो 2933 किलोमीटर है। अब देखो ऐसे आपसे पूछ सकता है, बताओ उत्तराखंड की कैपिटल कहाँ है, बताओ आप कहाँ बताओगे। पहले आप देखो ये मैप, आपके सामने तो काफ़ी बड़ा बढ़िया मैप मिलेगा। मुझे बताओ यहाँ उत्तराखंड का है, बताओ। देखो ये पुराना मैप है वैसे, अब तो यहाँ पर लद्दाख अलग हो गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे हो गया वो। तो लद्दाख ये है, जम्मू कश्मीर ये है, तो मैंने क्या बताया था, ये क्या है, हिमाचल प्रदेश। तो उत्तराखंड कहाँ है, यहाँ है, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है, ये तुम्हें पता है। देहरादून लेकिन है कहाँ पर, इधर है, इधर है, इधर है। मुझे बताओ कहाँ पर होगा। देखो पीछे आओ दोबारा से, ये देखिए देहरादून किधर है, बिल्कुल इधर कोने पे, बिल्कुल कोने पे है। आप ध्यान से देखो तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश के लगभग टच टच कर रहा है उत्तर प्रदेश को। तो लगभग ये इधर है, यहाँ है देहरादून। ठीक है ना, इधर यहीं पे तो लिखा हुआ ना। तो ये हो गया देहरादून, समझ गए। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, असम की कैपिटल। असम की कैपिटल क्या है, याद है आपको, दिसपुर। जी हाँ, असम कहाँ है, कहाँ है असम, ये है असम, ये है, देखो ये पूरा का पूरा क्या है, असम। जी हाँ, ये असम है। और असम की कैपिटल दिसपुर है। अब दिसपुर कहाँ देखा था आपने, देखो ये असम है, दिसपुर बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के देखो बॉर्डर पे लग रहा है, यहाँ पर कोने पे, है ना। नहीं नहीं नहीं, ये दिसपुर नहीं है मेरे भाई, वो ईटानगर है, वो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। दिसपुर ये है, किसके बॉर्डर पे लग रहा है, लगभग मेघालय पे लग रहा है, लगभग वो मेघालय। तो बेसिकली दिसपुर, ये दिसपुर कहाँ है, फिर इसका मतलब इधर, है ना, इधर। देखो वही तो लिखा हुआ ना, कि भाई देखो मेघालय की जस्ट बॉर्डर पे ही लग रहा है वो। तो ये मेघालय ये रहा, तो ये हमारा हो जाएगा दिसपुर। तो दिसपुर कहाँ हो जाएगा फिर,
इधर। तो ये हो गया हमारा दिस। जी हाँ। ठीक है, ये चीज होती है, ऐसे समझना है। मध्य प्रदेश की कैपिटल, मध्य प्रदेश कहाँ है, मुझे एक चीज बताओ। ये हमारा, ये क्या है, मध्य प्रदेश है बीच में, बीच मध्य का मतलब बीच में। तो ये हो गया मध्य प्रदेश। कहाँ है भोपाल, अब बीच में है क्या भोपाल, बिल्कुल लगभग बिल्कुल बीच में ही है, सही बात है, देखो बिल्कुल बीच में ही है। तो ये आपको, आपके लिए काफी आसान हो गया। तो ये हो गया भोपाल। ठीक है, लगभग बीच में ही है वो। तो ऐसे समझना होता है, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, बार बार आपको समझ में आ जाएगा। उसका नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड, नॉर्दर्न मोस्ट मतलब सबसे ऊपर वाला लैटिट्यूड, सबसे ऊपर वाला लैटिट्यूड कहाँ है इंडिया का, देखो ये ये है सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर वाला लैटिट्यूड क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट्स, ये है हमारा। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जी हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को आपको प्लॉट करना है, तो कैसे करेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मुझे बताओ कहाँ का से पास होता है, आपको पता सारा कुछ। बिल्कुल कोने से पता, गुजरात के यहाँ से पास होता है, इधर से जाएगा, ऐसे करते 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 यहां से जाएगा। अब मुझे बताओ क्या ये इस पे टकरा रहा था, ये क्या है, आपको याद है, ये क्या क्या था, देखो ये तो था हमारा अरुणाचल प्रदेश, यहां तक था अरुणाचल प्रदेश, इधर क्या था, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, नहीं, क्या था यहाँ पर, नागालैंड, त्रिपुरा ये है, इधर क्या था, मणिपुर, देखो यहां से देखो दोबारा से, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याद है आपको कहाँ से, मणिपुर से पास हो रहा था, ध्यान से देखो नहीं हो रहा था, नीचे से हो रहा था। तो यही तो यहाँ से अगर ये आप समझ गए तो काम हो गया। यानी कि यहां से ड्रॉ करना है, मध्य प्रदेश से पास होगा, राजस्थान से पास होगा, बता दो पहले मुझे, होगा या नहीं होगा, राजस्थान से पास हो रहा था या नहीं हो रहा था, बताओ। हो रहा था, देखो हो रहा था, हल्का सा देखो पास हो रहा है, राजस्थान बीच में आ गया ना, राजस्थान तो बीच में आ गया था, तो हल्का सा पास होगा, तो ऐसे पास होगा, तो इस तरह से जाएगा, और ऐसे नहीं ऊपर एकदम उठा देना, तो ऐसे जाएगा, और इस तरीके से ऐसे जाएगा ये। तो थोड़ा सा ऐसे जाएगा, बस ये हो गया टॉपिक में। मतलब गुजरात भी आ गया, थोड़ा राजस्थान भी आ गया बीच में, है ना, गुजरात, राजस्थान, और ये सब चीज आ जाएगा। तो यहाँ से देखो पास होगा, और ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो गुजरात आ गया, और देखो गुजरात भी आ गया, राजस्थान भी आ गया, मध्य प्रदेश भी आ गया, छत्तीसगढ़ भी आ गया, थोड़ा झारखंड भी आ गया। ठीक है, वेस्ट बंगाल भी आ गया, और ये त्रिपुरा भी आ गया, और मिजोरम भी आ गया, मणिपुर नहीं आएगा, ध्यान रखना है बात, बस ऐसे समझना है। तो ये चीज आप समझ गए तो काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।